हाँ, मतलब मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे भी हैं जिन लोग मतलब एक बेटे की चाहत में मतलब अबॉर्शन करवाए गए हैं। मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकती डायरेक्टली, बट हाँ ऐसा है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ईशा बियल और अभी मेरे साथ है मनीष कुमार, जो कि दिखेंगे नहीं क्योंकि वो कैमरा पकड़े हुए हैं। और हम आज आउटडोर शूट के बाद यहाँ आए हैं फिर से एक आउटडोर शूट करने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं, मेरे राइट साइड पे है गैलेक्सी मॉल और मेरे लेफ्ट साइड पे है ग्रैंड मॉल। तो अब अंदर चलते हैं। नीलिमा राज सैनी आप रायगढ़ से ही हैं जी। आप बेटियों को लेकर क्या सोचती हैं? उनको दर्जा मिलना चाहिए बराबर का लड़कों का? बेटियों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए लड़कों की अपेक्षा, और मेरे हिसाब से बेटी बचाओ, ताकि क्योंकि बेटी से ही हम नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। नरेश शर्मा। तो हम जानना चाहते हैं कि बेटियों को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या चाहते हैं, बेटी और बेटों को दर्जा मिलना चाहिए बराबर का? नहीं, बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल हर इंसान की सोच बदली हुई है। हमारे खुद के 2 बेटियां हैं, हमने तो ऐसा नहीं सोचा कि बेटी से मतलब ज़्यादा उसको अहमियत देना चाहिए, ऐसी कोई हमारी मानसिकता नहीं है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं कई जो गलत काम करते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, तो इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसे डॉक्टरों को रहना चाहिए या नहीं? ऐसे डॉक्टर के बारे में हमारी गलत राय है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, नहीं है। और जो अबॉर्शन वगैरह करवा रहे हैं उनको भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हम हमारा खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे तीसरे भी लड़की थी, फिर भी हमने ये नहीं करवाया, ठीक है। वो लड़की हमारे बीच नहीं रही, तो लोगों की गलत मानसिकता है कि अबॉर्शन करवा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लड़का लड़की तो ऊपर वाले की देन है। देखिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए और बेटियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज के डेट में, आज जो 21वीं सदी जिसको बोलते हैं हम, तो आज बेटियां और बेटे सब बराबर हैं। और जहाँ तक लगता है लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है और लोग बराबरी का दर्जा देने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से बेटी और बेटा एक समान है और दोनों को समान रूप से पढ़ाना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। हाय। हाय, आपका नाम? अभिलाषा पटेल। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं प्रॉपरली तो रायगढ़ से ही हूँ। और स्टडीज़ कहाँ कर रही हो? मैंने स्कूलिंग तो यहीं केवीसी की है और मेरी ग्रेजुएशन शंकरावन से हुई है। एंड आफ्टर दैट मैं ईएस की कोचिंग दिल्ली से कर आई हूँ अभी। तो ये लड़कियों की, जो गर्ल्स का जो अबॉर्शन को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार देखो, एक्चुअली मेरे घर में तो ऐसा सराउंडिंग है ही नहीं, क्योंकि हम लोग खुद 2 बहनें हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा हम लोग को प्रमोट ही किया, आगे प्रमोट की। मतलब किसी को रिस्ट्रिक्शन हम लोग को भी लगा नहीं है ना कि हाँ कि हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या हम लोग कभी आसपास देखे भी नहीं, क्योंकि मेरे खुद के मामा मामी लोग, उनकी खुद की भी 2 बेटियाँ हैं। लेकिन हाँ, मतलब मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे भी हैं जिन लोग मतलब एक बेटे की चाहत में मतलब अबॉर्शन करवाए गए हैं। मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकती डायरेक्टली, बट हाँ ऐसा है। तो मैं सोचती हूँ उनकी थिंकिंग एजुकेटेड है, काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, हाई पोस्ट में भी है, हाई रैंक में भी है, बट मेंटालिटी उनकी ना चेंज नहीं हुई है ना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ना, इतना पढ़ लिख कर भी तुम अगर आप इतने हाई पोस्ट में बैठे हो, तो मुझे नहीं लगता तुम वो पोस्ट तुमको डिजर्व करता है। आई थिंक यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस पोस्ट, अगर तुम्हारी मेंटालिटी ही चेंज नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब वो पढ़ लिख कर भी उतना नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब उनकी पढ़ाई का? आई डोंट थिंक सो कि दिस पर्सन इज़ राइट देयर टू देयर पोस्ट को। अच्छा, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो आप डॉक्टर हो और आपके घर में भी बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की बहुत तंगी चल रही है, और आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको अबॉर्शन करवाना है इसलिए क्योंकि वो बेटी है, तो आप अबॉर्शन कर देंगे पैसे के लिए या फिर क्या करेंगे? देखो यार, मैं तो मतलब डॉक्टर की मतलब मेडिकल फील्ड में हूँ नहीं। अगर आप बाकी तो नहीं करूँगी। अब तो मैं आइडियली आंसर यही करूँगी, और मैं करूँगी भी नहीं शायद, क्योंकि मैं बचपन से जिस हिसाब से अपने पेरेंट्स जो को देखती आई हूँ, करते हूँ, जब मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं थे तो मैं वो कदम कैसे उठाऊँगी उस वक्त? तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वो सब। हाय, आपका नाम क्या है? मानवी वर्मा। रायगढ़ से ही हो आप? यस। बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। वाओ। गाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर
खून बहा था लाल टमाटर, फूल खिला था लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे गाल टमाटर। वेरी गुड। इस चीज़ को बताने का ज़रूरत है कि आज के ज़माने में लड़कियां जो हैं वो कहीं से भी पीछे नहीं रहती है। वो मतलब उतनी ही हेल्पफुल रहती है फैमिली सपोर्ट में भी, और फैमिली के लिए हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट आज के टाइम पे जो है वो लड़कों से कम नहीं है। तो जो लड़कों और लड़कियों में कुछ फ़र्क करते हैं या फिर उनमें कुछ ऐसा देखते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और आजकल बहुत जो आजकल यंग जनरेशन है वो ये सब चीज़ जानती है। कभी कभी होता है कि फैमिली तरफ से सब यानी थोड़ा प्रेशर वगैरह या ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से कभी कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। बाकी आजकल ऐसा बहुत कम हो गया, लेकिन ये चीज़ है कि इसको हम लोग को समाज में अपने सोसाइटी में इस चीज़ को बताना भी है, बोलना भी है और सबको मतलब अवेयर करना है कि ऐसा जो चीज़ यदि कर रहा है कोई या सोच रहा है तो वो चीज़ ना करे, और लड़कियों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए और उसको आगे ले जाए। और कहीं से भी कोई कम नहीं है और वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा फैमिली देखती है और फैमिली का सपोर्ट करती है और हमेशा फैमिली के साथ रहती है। थैंक यू। मेरा नाम प्रवीण भाई है। आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं तो बेटी है नहीं तो घर की हमको धन की पोटली समझते हैं, और हम लोग को तो जहाँ लड़की रहेगी नहीं तो हमारा परिवार सुख शांति से रहता है, और लड़की तो जितनी अच्छी रहेगी नहीं तो उतना घर संसार भी अच्छा चलता है। तो आप चाहते हैं कि बेटियों को भी पैदा होने का हक दिया जाए? और आजकल बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। आज कभी बेटी की शादी करके अगर दामाद हमारा नहीं सही रहेगा तो बेटी को पग भर खड़ा रहने के लिए उनका वो कर्तव्य है, और आजकल को बेटी को बचाना हर इंसान का है ना कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और अच्छा लगा आपकी सोच जान के बेटियों को लेके, और सच में बहुत अच्छा लगा। और आपका भी हमको धन्यवाद, हम आपने अपना इतना किया, हमको बहुत खुशी हुई है। बाय जी, थैंक यू अंकल।